वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल। क्या खाया था आज आपने खाने में? आपने क्या खाया था? आई डिड नॉट हैव एनीथिंग येट। मैं खाना चाह रहा था लेकिन वो फिर मैं खा नहीं पाया। क्या खाना चाह रहे थे आप? मैं केला खाना चाह रहा था तो मैंने एक वीडियो क्लिप देख ली जिसमें बताया जा रहा था कि केला खाना मुजरे सेहत है, सेहत के लिए मुफीद नहीं है। सेहत के लिए या नए नाम रखने के लिए मुफीद नहीं है? आई डोंट नो बट यू नो आपने इसके ऊपर एक्सपर्ट राय सुन ली किसी की? मैंने किसी एक्सपर्ट राय सुन ली है। बाय द वे इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बनाना स्पोर्ट एथलीट्स जो हैं वो बहुत सारे इसको यूटिलाइज करते हैं। हाँ भाई, आपको जिंक देता है, मैग्नीशियम देता है, आपके क्रैम्प्स रिकवर करता है, आपके मसल्स के लिए अच्छा, आपको फ्लेक्सिबल रखता है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ इट। बट ऐसा क्या हुआ कि वसीम अकरम को ये लगा कि ट्रे विच पाके केले लाके जेड़े खिलाड़ी खाते ने वो बांदर होंगे। देखिए मसला सारा ये है कि हम लोग जब बैठे होते हैं हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और हमारा अपना रुतबा क्या है। हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। फिर उसका अगर मैं भी बाज़ औक़ात गलती कर जाता हूँ, लेकिन गलती कितने हद की हो रही है और किस लेवल पे और कौन कर रहा है। जब कोई बड़ा आदमी या बड़ा स्पोर्ट्समैन इस किस्म की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा जाती है। तो रिसेंटली आपने जैसे केले की बात की तो फिर मैंने क्लिप सुनी युवराज सिंह इंडिया के, तो उन्होंने यही बात की कि जी अब अपने खिलाड़ियों का इस तरह से मजाक उड़ाना बनता नहीं है और ये कोई लॉजिकल बात भी नहीं है। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे अंदाज से भी बात करें तो फिर कौन कौन बंदर होगा? भाई फवाद भाई अब आप ये नहीं वो हम करेंगे। अब आप ये तस्वीर के थ्रू प्रूफ करें कि केला खाने वाला एथलीट होता है, बंदर नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, आप बताएं जी बताएं। टेनिस के जितने लेजेंड्स हैं आप देख लीजिए। उसके बाद में अच्छा, मैंने टेनिस स्टार्स को तो देखा है सर। मैंने रॉजर फेडरर को भी देखा है। देयर यू गो। आई हैव सीन जोकोविच है, नडाल है, रॉजर फेडरर इज देयर। अरे और बल्कि कोहली और सचिन है, ग्रेटेस्ट लेजेंड्स भी आ गए और रॉजर फेडरर भी खा रहे हैं। वैसे तो बोल्ट से ज्यादा बोल्ट जो हैं अच्छा, और पाकिस्तानी ये देख लें आपके ये खाते हुए ना ये सारे फवाइद भी हैं। पोटेशियम है, द थिंग दैट यू आर यानी पाकिस्तानी। मैंने अपनी आंखों से अजहर महमूद को जब वो खेल रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की, वो मेरे ख्याल से क्वाड्रा नेशन सीरीज थी, इसमें वेस्ट इंडीज़ भी था, बड़ी मार पड़ी थी सर, लाहौर में बहुत मार पड़ी थी। तो अजहर महमूद बॉलिंग कराने के बाद बाउंड्री पे जाके ही वाज ईटिंग बनानास। तो बस मेरा यही कहना है कि हमें ना ख्याल करना चाहिए जो हम बोल रहे होते हैं उसमें फिर बहुत ही बेहुदा अंदाज था। इसमें उन्होंने एक ये भी चीज़ की बात भाई, क्योंकि एक एथलीट हमारे बराबर में बैठे हुए भाई, इनसे भी पूछ लेते हैं सर। उन्होंने फॉर्मर कैप्टन खान साहब का नाम लिया और बोला कि अगर ये हमें केले खाते देख लेते तो फिर हमारे साथ बड़ा बुरा होता। सो एक स्पोर्ट्स मैन की डाइट में, एथलीट की डाइट में केला इतना ममनू है। देखिए मेरे ख्याल में कि अगर 92 वर्ल्ड कप के कैप्टन होते तो वो तो फेंटी लगा देते। अरे यही बोला है मैंने, उन्होंने यही बोला। सुनाई नहीं दिया भाई, केला खिलाएं यार, केला लाए। मेमोरी शार्प होती है उससे। प्लीज गो ऑन। देखिए ये जो केले की बात हो रही है ना, ये हर गली मोहल्ले का बच्चा भी खाता है। सही है, छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब खाते हैं क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, और कोई नहीं, और कोई इसकी वो चीज़ नहीं है और फ़ायदा है। दुनिया के जितने स्पोर्ट्समैन हैं वो सब खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह आपने बोला कि वसीम अकरम साहब ने ये बात बोली कि हमारे इमरान खान साहब को ये चीज़ें पता चल जाती तो वो क्या कुछ हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर इतना अरसा टाइम पूरी दुनिया में गुजारा है, पूरी दुनिया को आपने देखा, समझा, ठीक है, मेच्योर भी होंगे अच्छे खासे, लेकिन आपका जो मेच्योरपन है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। कभी भी किसी इवेंट में इन लोगों का मेच्योरपन मुझे नज़र नहीं आता। जब भी कोई इवेंट होता है, चाहे कोई सा भी वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, हर कहीं ना कहीं बीच में ये अपने प्लेयरों के लिए इतने अजीबोगरीब ये लोग वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरीके से ये किया आपने ड्यूरिंग बॉलिंग या ड्यूरिंग बिल्कुल खाते, सब खाते हैं। अगर वो ट्रे लेके आ गए हैं तो ट्रे लेके आने का मतलब ये एक बंदा थोड़ी खा जाएगा, सारे लेने का मतलब ये नहीं था कि एक ही बंदे ने सारे खा लेने थे। वो लेके आ गए। मैं पाकिस्तान टीम के साथ रहा हूँ 2-2.5 साल, जितना अरसा मैंने देखा है, इंग्लिश प्लेयर्स को देखा है, ऑस्ट्रेलियंस को देखा है,
वो पूरी बास्केट लेके जाते हैं, उसके अंदर चॉकलेटें रख के लेके जाते हैं, उसमें बनानाज होते हैं, और चीज़ें होती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। वो अगर आप वो बास्केट देखेंगे ना, उससे देख के ऐसा लगेगा कि पिकनिक पे हैं, 50 बंदों को ये खाना खिलाना है, ये चीज़ें देनी है क्या। इस मतलब यानी अजीबो गरीब सोच, दूसरों को समझाते हैं खुद। दूसरी बात ये कि सही बोला युवराज सिंह के जो वालिद साहब, योगराज सिंह, ठीक है, योगराज जो है, बिल्कुल उनके फादर ने बिल्कुल सही बात बोली कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, मेच्योरपन आपके अंदर है नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद बैठ के टीवी चैनल्स पे, जो कि मैं भी हमेशा कहता हूँ, बातें सब करते हैं, आओ जरा पाकिस्तान के अंदर आओ ना, जरा आके नीचे लेवल पे कहीं काम करो, क्रिकेटर के ऊपर काम करो, कहीं आपने करो, कहा कि बातें सब करते हैं, लग पता जाए। आप कुछ स्टैट्स भी लाए, कुछ बातें करने वालों उसके नहीं, वो तो मैं लाया हूँ। उसके बाद शोएब अख्तर ने भी एक बात बोली टीवी पे बैठ के, जो कि मुझे भी बड़ी अजीबोगरीब लगी कि ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। क्या बोला? ठीक है, वो कहते हैं कि जी मुझे पाकिस्तान टीम पे बात नहीं करनी, ये तो मुझे यहाँ पैसे मिल जाते तो मैं जी, पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद उन्होंने, मतलब यानी पाकिस्तान इंडिया का मैच है या किसी का भी मैच है, भाई आप पाकिस्तान से खेले हैं, ठीक है, आपको लोग क्यों बुलाते हैं कि यार पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करें। बेशक आपको अगले 50 साल भी इस टीम के बारे में बात करनी पड़े, चाहे जैसी भी खेलती है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, अगर आपने पाकिस्तान टीम पे बात नहीं करनी थी तो आप आई क्यों फिर? आप मना कर देते, मैं नहीं आ रहा यहाँ पे बैठ रहा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान टीम पसंद ही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ें भी वो होती हैं जो हम कहते हैं ना मेच्योर, या हमारे जो क्रिकेटर्स कहते दूसरों को है और करते कराते खुद कुछ मिलती जुलती बात वकार यूनुस ने कर दी थी एक दफा। इसमें मैं कुछ चीज़ें आज बना के लाया हूँ। सर बताएं जरा, क्या आप कागज कलम हो गए, हाँ, शोएब मलिक हो गए, अच्छा, और अहमद शहजाद हो गए। ये तो सारे इस वक्त टेलीविजन पे बैठे हुए, टेलीविजन पे बैठे हुए, और कहते हैं कि बाबर आजम कुछ नहीं करता, बाबर आजम ने इवेंट में कभी कुछ नहीं किया, मैच विनर नहीं है, बाबर आजम मैच विनर नहीं है, बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया। तो ये मैं जल्दी से हाफिज़ के स्टैट्स बता देता हूँ। और स्टैट्स बताने से पहले हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर ये चीज़ें गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि स्टैट्स गलत हो जाते हैं ना, पहले से ही मैं कह देता हूँ कि भाई अगर गलती होगी तो माजरत, लेकिन इंशाल्लाह होगा नहीं, ठीक है। हाफिज़ का ODI वर्ल्ड कप ये 2 मैच खेले इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, 2011 में खेले थे, 43 रन है 59 बॉल्स पे। 2011 ये जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, वही वाला ना राउंड का मैच, वही है ना, 2011 30 मार्च 2011। उसके बाद दूसरा इन्होंने खेला 16 जून 2019, 9 रन थे 7 बॉलों पे, ये इनका इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप ODI, ठीक है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में आ जाए, 24 सितंबर 2007 को खेला 1 रन 3 बॉलों पे। उसके बाद 2012 में खेला 15 रन 28 बॉलों पे। फिर 2014 में खेला 15 रन 22 बॉलों पे। फिर 2016 में खेला 5 रन 5 बॉलों पे। ये इनका T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया के अगेंस्ट खेला। फिर आ जाए ICC चैंपियन ट्रॉफी, 27 रन किए 31 बॉलों पे, फिर 33 रन किए 43 बॉलों पे। फिर ये फाइनल जो 2017 का जो हम जीते थे इंडिया से, 57 किया 37 बॉलों पे। ये इनकी इंडिया के अगेंस्ट की परफॉर्मेंस थी। अब आ जाए शोएब मलिक के ऊपर, ठीक है, शोएब मलिक तो अच्छा किया होगा, ठीक है। 2000 ये T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला, 20 रन किए 18 बॉलों पे। फिर 2007 में एक और मैच खेले, 8 रन किए 17 बॉलों पे। फिर 2012 में 28 रन किए 22 बॉलों पे, ठीक है। फिर 2014 में खेले 18 रन किए 20 बॉलों पे। ये इनकी T20 की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप की। उसके बाद 50 ओवर में आई थिंक ये एक ही मैच खेले 2019 में, 0 रन किए, पहली बॉल पे शायद ये आउट हो गए। 50 ओवर में इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी तो खेला है ना, ठीक है। लेकिन आपसे वर्ल्ड कप का वो कर रहे हैं, मैं भी वर्ल्ड कप कर चैंपियंस ट्रॉफी में शोएब मलिक ने सेंचुरी बनाई। अब आ जाए ICC चैंपियन ट्रॉफी में शोएब मलिक की जो इंडिया के अगेंस्ट, जी, एक मैच में 5 रन, एक मैच में 128 किए 126 बॉलों पे, जी, ठीक है। उसके बाद 17 रन किए 23 बॉलों पे, फिर 15 रन किए 9 बॉलों पे, फिर 12 रन किए 6 बॉलों पे। ये है शोएब मलिक की T20 वर्ल्ड कप ODI और चैंपियन ट्रॉफी की परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट अब अहमद शहजाद की बात करते हैं। एक ही मैच खेला है वो ODI वर्ल्ड कप इंडिया के अगेंस्ट 2015, 47 रन किए 73 बॉलों पे, ठीक है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में आ जाए 2014 में पहला मैच खेला, 22 रन 17 बॉलों पे, ठीक है। फिर 25 रन 28 बॉलों पे 2016 में खेला। फिर एशिया कप ODI खेला, 42 रन किए 44 बॉलों पे। अब ये मैंने आपको जितने भी इसमें तनीर भाई एक का अहमद शहजाद ने जवाब दिया है टेलीविजन पे, एक का जो वर्ल्ड कप 2015 वाला था, उनसे सवाल हुआ था कि जी आप बाबर आजम को कहते हैं, आपने जो 2015 में वर्ल्ड कप में 73 बॉलों पे 40 या पता नहीं इतने किए, आपका बॉल टू रन मार्जिन बहुत था, तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो उन्होंने उसकी ये बताया कि 2015 में इतनी तेज़ क्रिकेट नहीं होती थी, तो मुझे उसके हिसाब से
खेल रहा था। अब मैं इसका जवाब विराट कोहली ने पता नहीं फिर कितना, अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये भी है ना हमारे पास। आखिरी 30 इनिंग बाबर आजम ने कितने किए, मैं ये बता सकता हूँ, टाइम है आपके पास? जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आखिरी 30 इनिंग है इसकी अहमद शहजाद की। ओके ठीक है, आखिरी 30 इनिंग में अहमद शहजाद ने 100 किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 50 किए हैं। ठीक है, 30 इनिंग में अगर यही अहमद शहजाद को कोई क्रिकेटर बोलेगा ना यार ये आपकी क्या परफॉर्मेंस है, 100 और 6 50 आपकी 30 इनिंग में, बीइंग एन ओपनर, बीइंग ए ओपनर, पता क्या बोलेगा यार ये बुरी तो नहीं है ना, ये तो अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरह शोएब मलिक की 30 इनिंग में 3 4 50 हैं, हफीज के भी 5 6, इस तरीके से। बाबर तो बहुत ऊपर है। कहने का मकसद तो बता दूं मैं? हाँ ना, शायद आपके पास वो नहीं है। अच्छा, हफीज की आखिरी 30 इनिंग में 1 2 3 4 5 6 7 50 है। आखिरी 30 इनिंग में 7 50, एक ये ओपनर ये भी। सर ठीक है, इसमें बाबर इसमें 100 भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूँ बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम के आखिरी 30 इनिंग में 200 हैं, उसके 50 बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 इनिंग में 9 50 है, 200 सारी तनवीर भाई इस चीज की है कि इसमें मैच विनिंग कितनी है। देखें इनकी कितनी है मैच विनिंग, रन करेंगे तो मैच विनिंग होगी ना, रन ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जब सारे कहते हैं ना बाबर आजम 2 मैचेस के बाद बोलते हैं इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, यार आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, हमने तो स्टैट्स दिखा दी है ना सारे। अच्छा, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है, ये मैं एक चीज़ भी क्लियरिफाई करूं कि कोई किसी से अदना या आला, ये सारे दे हैव सर्व्ड द नेशन और इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। बट द पॉइंट राइट नाउ इज कि फवाद भाई हम टेलीविजन पे बैठ के हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग दैट, राइट फ्रॉम सलमान भट्ट टू वसीम अकरम भाई टू शोएब अख्तर भाई एंड टू विकी भाई, एवरीवन ना, हर कोई कर रहा है। उसमें शादाब और हसन भी बैठ गए, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सो द थिंग इज के युवराज, मैं दोबारा युवराज सिंह के आप छोड़े टीवी, आप जाएं टीम के पास, आप उनको 1 साल में अगले वर्ल्ड कप के लिए खड़ा करें तो मैं आपको मानता हूं। तो हम क्यों नहीं करते? आपको याद होगा एक दिन जब हारे थे तो मैंने यही कहा था कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। दूसरी बात ये अल्फाज का चुनाव, आप भी तनकीद करें मैं भी करूं, मैंने शुरू से कहा था पर्सनल नहीं होना है, मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की इज्जत को ख़राब नहीं करना है, उनकी उस काम पे उनकी बुराई और अच्छाई बताएं, पर्सनल नहीं होना है। जब हम पर्सनल किसी को किसी भी बुरे अल्फाज से बुलाते हैं वो गलत है। उन्हें हकीर नहीं ट्रीट करना कि हम बड़े हैं, हमने बड़ा सारा कुछ देखा है और उनको छोटा नहीं वो करें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ना एक हमारा मिजाज बन गया है, हारना और फेल होना हमें एक्सेप्ट ही नहीं रहा और इसी वजह से हम जीत नहीं रहे। हम हार और फेल होने पे, चाहे वो हमारा बच्चा हो या हमारी टीम हो, हम उसे एक्सेप्ट करना भूल गए हैं। आप सबसे बड़ी बात देखें, मैं अपने बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ, एक लेवल ये आता था हम हारते थे और अगले दिन इल्जाम लगता था मैच फिक्स है। जी 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 पिछले अरसे से ये नहीं। यस, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि मेरे पास वो भी ठीक था, वो भी गलत था, लेकिन अब कम से कम ये चीज नहीं आ रही तो उसका ये भी मतलब नहीं कि आप नहीं जीते, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बुरे अल्फाज से देखिए। इसमें एक चीज देखिए, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में ही वसीम भाई ने हारिस रऊफ की शक्ल बना के उसकी नकल की थी कि ऐसे बोलता है, यूँ बोलता है इंटरव्यू में, इस तरह करके आपने देखा था ना। तो यार ये किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और आप इतने बड़े इवेंट में आप बैठ के बात कर रहे हैं, और आपके इस इवेंट की नहीं उससे पहले की बात करो, और इसमें 2 इंडियंस बैठे हुए, वो क्या सोच रहे होंगे, वो आपको थोड़ी दिल की बातें बता रहे होंगे। ठीक है, वो दिल की बातें थोड़ी बता रहे होंगे, अंदर से क्या सोच रहे हैं, यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, इतनी क्रिकेट खेलते हैं, वो उनको भी पता चल गया होगा सबका कौन क्या है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़, वहाँ पे वकार यूनुस बैठे, वो एम्प्लॉय हैं पीसीबी के, 50 लाख रुपए वो बंदा ले रहा है, और सब बातें अगर वहां पे मजाक हो रहा है प्लेयरों का, तो वो क्यों नहीं बीच में बोल रहे? अच्छा, एक जो और बहुत ही अनसर्टन बात है वो ये है कि वो भी खुश हो रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलत लफ्ज अदा हो जाएगा आपसे तो वी विल करेक्ट ईच अदर, राइट? डोंट वी डू राइट। दूसरा मुझे सादिया इसी में मैं कहूंगा, मैं आपसे बड़ा हूं ना, एक इज्जत का एहतराम। जी जी जी, तो मैं आपको इज्जत ना दूं और फिर आपसे एक्सेप्ट करूं कि आप मेरी इज्जत करें, ये पॉसिबल नहीं। सर एक और नाम ऐड कर लें इसमें, हमारे बहुत हरदिल अजीज, सब ने उनको बड़ा प्यार दिया, विक्रांत गुप्ता इंडियन जर्नलिस्ट, वो भी आए हुए थे, तो वो मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद के साथ बैठ के वो गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद आमिर ने ये उनसे पूछा, रिजवान के हवाले से विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि जी आप क्या उनके बारे में कहते हैं,
आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली एंड मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल मुझे जो याद आ रहा है तो उन्होंने उनका जो कंपैरिजन किया आमिर ने, गालिबन वो किसी रक्शे से किया है कि आप किसी फला गाड़ी से उतरें और फला रक्शे में बैठ जाएं। मेरे ख्याल से हम इसकी तस्सीह कर देंगे अगर हम गलत है, लेकिन मैंने यही सुना था और हम इसको कल प्ले भी कर देंगे। सो द थिंग इज के हम एक शीशे के घर में रहते हैं और अगर हम पत्थर मारेंगे तो हम भी तो शीशे के घर में है ना। कोई आपको, और मेरे नज़दीक पाकिस्तान क्रिकेट का जो डिबैकल है वो उस वक्त से शुरू हुआ कि जब वो एक लंबा सा नो बॉल हुआ, क्या तगड़ी टीम थी हमारी, और उसके बाद से हम संभल नहीं पाया दिया। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो सोशल मीडिया में पैसा कमाना, व्यूज़ हो गया ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और मुझे इतनी हैरानगी होती है कि हम अब इंडिया के लोगों को उनकी बात करके, आइडियलाइज करके बोलेंगे, उनको साथ बिठा के उनकी बातें करके हम अब व्यूज बनवा रहे हैं अपने, यार अपने डॉलर बना रहे हैं। नथिंग बैड फ्रॉम, नथिंग बैड, देखिए कोई अच्छी बात आती है, नथिंग बैड फ्रॉम दैट। मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ, हमारा ये काम ही शुरू हो गया है। हम ट्रक की बत्ती की तरफ लगते हैं ना, लग ही जाते हैं। हम कहते हैं भाई ये सब कुछ रहते पाकिस्तान में, चमचागिरी उनकी करते हैं। सुने अब 30 सेकंड्स, बात ये है, लॉजिक पे बात करो। देखिए बाबर आजम ओपन क्यों जाता था T20 में, उसको नीचे आना चाहिए, लॉजिक है ना ये, ठीक है। वो तेज नहीं खेलता, उसको अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए, लॉजिक है, समझ आती है। सुनील गावस्कर ने कहा स्टांस बड़ा है, छोटा कर ले, लॉजिक है। वो समझदार आदमी था ना, वो समझदार आदमी था, इस वजह से उन्होंने, बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम, रिस्पेक्ट उस बंदे की, जिस वजह से उस बंदे ने ये बात की। तो भाई लॉजिक करो। ये क्या 2 मैच में कुछ नहीं किया, इसको टीम से फारिग कर दो, इसकी टीम बर्बाद कर दी। आखिरी चीज बोल रहा हूँ, पाकिस्तान टीम, ये जो बाबर की दोस्ती यारी की बात होती है ना, पाकिस्तान टीम आज दिन तक दोस्ती यारी के बगैर चली नहीं चली, इसमें चलती ही दोस्ती यारी है। इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर अपना विनर भी अनाउंस करना है आज के सवाल के लिए। मोहम्मद अरशद सोशल मीडिया से, इन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब दिया था और वहां से हमने अपने विनर को पिक किया है। अरूबा मेंसवेयर की जानिब से आपको 10,000 रुपीज का शॉपिंग वाउचर मिलता है। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने, कौन से शहर के वो बता दीजिएगा ताकि आपको पहुंच जाए। एग्जैक्टली। और ये नहीं, सोशल मीडिया पे भी हमारे विनर का अनाउंसमेंट हो जाता है तो वहां पर भी डिटेल्स आ रही होती है, यू गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम देयर एज वेल। ऑल राइट, चले जनाब, आज तो मैच वगैरह हुआ नहीं, लेकिन हमने बड़ा एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी एंजॉय किया होगा। लेकिन कल बड़ा तगड़ा मैच है, कल हम फिर हाजिर होंगे। बस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तनकीद करें और जम के तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो। सब कह रहे थे बाबर से बात करनी चाहिए, तो कर लें अब जाके उससे बात, इससे पहले कि यू नो देयर आर रूमर्स के रिटायरमेंट एंड ऑल। टीम से क्यों ना सही कर ले, एक बार कर ले, बात कर ले, इसलिए कर ले कि बेहतरी हो जाए और हम भी फिर क्लोजिंग कर ले। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।